बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नए व्लॉग के साथ आपको वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी दोपहर से लेकर रात तक की रूटीन कि किस तरह मैं क्या कुछ करती हूँ, कैसे घर को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, संभालती हूँ, अपने चैनल को किस तरह वो भी बताऊँगी कि मैं चैनल के जो वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब की वो किस तरह कब करती हूँ काम और किस तरह से मैनेज करती हूँ अपने घर की रूटीन को, चैनल को और बच्चों को। तो अभी तो मैं मोहित मेरे साथ कटवा रहा था साग। मैंने छील के रख दिया था। मोहित नमाज़ पढ़ के आया था तो मैंने कहा था चलें अभी आप बाहर ना जाएं, आप मेरे साथ साग कटवाएं। पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाया तो कि मम्मा मुझे आता नहीं है काटना, क्या करूं। फिर मैंने कहा नहीं आप कोशिश करें तो चले मैं साथ साथ लगाती जाऊंगी, आप उसको घुमाते जाएंगे। जब आपको मज़ा आएगा ना तो आप लोग खुद ही फटाफट से काट लेना। और जब काटना शुरू किया तो फिर कहे देखे मम्मा मुझे तो बहुत अच्छे से आता था पहले ही, देखे मैं कितना एक्सपर्ट हो गया हूँ। तो फिर शौक में कभी तेज़ चलाए तो फिर साग के जो पीसेस थे वो कपड़ों के ऊपर गिरे। तो फिर कहे कि ये तो मेरे कपड़ों के ऊपर भी आ रहा है। लेकिन ये था कि मज़ा आया उसे काम करने में मेरे साथ लग के। इसी तरह सारी रूटीन सारा दिन जो होता है वो बच्चों के साथ जब स्कूल से आ जाते हैं तो पहले तो मैं अकेली लगी होती हूँ। तो फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं या अभी अकेडमी जाना होता है तो उससे पहले पहले फिर मेरे साथ थोड़ा बहुत करवा देते हैं, या अकेडमी से आके भी करवा देते हैं। बड़े हो गए हैं अल्लाह का शुक्र है, अब सारी साथ करवा देते हैं। साइम भी, मोहित भी, फ़ाइक भी, सारे ही अपनी अपनी जगह जितना जितना हो सकता है मेरे साथ काम करवा देते हैं। मुझे इतना शुक्र है कि इतना का हो गया कि अब बच्चों को जो भी कहूँ वो मेरे साथ करवा देते हैं। इसी तरह बाकी के काम सफाइयाँ वगैरह या बर्तन धोने या जो भी हैं वो आपको पता है कि जो मदर्स हैं, लेडीज़ हाउस वाइफ होती हैं तो वो फिर सारा दिन माएँ लगी रहती हैं, छोटे छोटे काम ही बच्चों के नहीं ख़त्म होते। या घर की डस्टिंग वगैरह, कपड़े धोने, बर्तन धोने, ये सारे ऐसे काम हैं जो सारा दिन आप करते भी रहोगे ना तो ख़त्म नहीं होते। तो ये है कि बच्चों के साथ अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल रहा है। साथ साथ बच्चे भी हेल्प कर देते हैं, साथ खुद भी कर लेती हूँ और बिज़ी रहती हूँ। वैसे भी मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है। मैं फ़ारग जो होती है ना बोर हो जाती हूँ, तो मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है। फिर मैं कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एक्टिविटी जो है ना वो करती रहती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे एडिट करती हूँ, कैसे आप मोबाइल से भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और ये लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास हो उससे भी कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं। कैपकट के ज़रिए बहुत ही आसानी से आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको ये साथ साथ भी बताऊँगी कि शॉर्ट हो या लॉन्ग वीडियो व्लॉग कोई भी हो आप मोबाइल से ईज़िली कर सकते हैं। मैंने भी मोबाइल से ही स्टार्ट किया था, अपलोड करना सीखा था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने लैपटॉप पे आ गई। अभी मैं लैपटॉप पे कर लेती हूँ अपलोड वगैरह, अपना सारा काम लैपटॉप से कर। हाँ एडिट जो है वो मैं अभी भी तकरीबन मोबाइल से ही करती हूँ, उस पर मुझे ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा आसान लगता है। तो इसके साथ साथ फिर घर के काम मैनेज करने होते हैं, थंबनेल वगैरह और अपलोडिंग का काम जो है वो सारा फिर मैं लैपटॉप से करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको ये भी बताऊँगी। इधर हमारे पास ही फ़ाइक बैठा चकोतरा छील रहा था। उसे पसंद है कि मैं खुद ही छील के इसको चम्मच के साथ खाऊं, तो मैंने कहा चलें ठीक है आप खुद ही कर लें। साग मोहित ने कटवा दिया था मेरे साथ, तो अभी मैं रात के खाने की तैयारी साथ साथ कर रही थी। हांडी मैंने बना ली हुई थी। तो अभी दही मंगवाया था किलो मोहित से, कहते चलो साथ दही पकौड़ियाँ थोड़ी सी बना लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं शौक से। इसके लिए मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ पहले से भिगो के रख दी थी, उन्हें मैंने पानी में से निकाल लिया था। 1 टीस्पून तकरीबन यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें। आलू, टमाटर और प्याज भी मैंने चॉप करके रख लिए हुए थे पहले से, बॉयल करके आलू इनके छिलके उतार के तो क्यूब कट कर लिए थे। थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन हाफ कप मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। एक टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक मिर्च मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखूँगी क्योंकि स्पाइसी बच्चों को फिर पसंद नहीं है। और अगर जिस किसी ने खाने हो वो फिर चाट मसाला ऐड कर लेता है तो वो फिर खुद ही उसकी पसंद के मुताबिक हो जाते हैं। हरी चटनी मैं पहले से बना के रख लेती होती हूँ अक्सर। इस तरह फिर रायता बनाना हो या इस तरह कोई दही पकौड़ियाँ, दही भल्ले वगैरह कोई चीज़ भी बनानी हो तो फिर मुझे जल्दी जल्दी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बना के मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये मेरी तकरीबन 15 से 20 दिन निकल जाते हैं आराम से। अभी मगरिब की अज़ानें हो गई हैं और अभी मैं पढ़ूंगी नमाज। बच्चे भी नमाज़ पढ़ने चले गए हैं। उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी, जब बच्चे आ जाएंगे खाने की तैयारी करूंगी।
मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी रूटीन है कि मैं सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क लाजमी पढ़ती हूँ। कोशिश करती होती हूँ कि अगर टाइम ज़्यादा हो तो सूरह रहमान, सूरह मुल्क। साइम एकेडमी से वापस आ गया और फाइक अभी नहीं आया, तो अभी साइम तलावत की प्रैक्टिस कर रहा है। साइम का मैंने चैनल बनाया है पर साइम के नाम से, आप लोग देखिएगा और सूरह वाक़िया के बारे में, सूरह वाक़िया का पढ़ने वाला मैं इसके वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट बनाती हूँ, अभी इसकी आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी। इसी तरह है कि सूरह इधर मोहित दही भल्ले खा रहा था जो मैंने बनाए थे, और मोहित बताएगा कि मोहित कैसे बने हैं दही झगड़ा भल्ले। करेगी तब तक जब तक अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमा देता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क जो है सालन और दही भल्ले मैंने बाउल में डाल के मगरिब के बाद फ्रिज में, और क्योंकि उसके बाद फिर बाकी का काम कर। जगह जो है कम हो जाती है। अगर बड़े बर्तन रखें तो छोटे बर्तन में सेव करना आसान हो जाता है। तो अभी मैंने कहा मैं चले उतनी देर तक बर्तन धो लेती हूँ जब तक उन्होंने खाना खाना। अभी इनके बाबा नहीं आए तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ और साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ। बर्तनों के लिए, ये पतीलियों के लिए स्पेशली मैं काला तेल इस्तेमाल करती हूँ। इससे एक तो हाथ भी ख़राब नहीं होते, दूसरा ये कि बर्तन जितने मर्जी काले हों, कोई अंदर डब्बे पड़े हों पानी के, दाग के, बॉयल किए हो बाज़ औक़ात, तो ये इस तेल से जो दाग धब्बे हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और पतीलियाँ चमक जाती हैं। तेल के बाद एक ड्रॉप लेमन मैक्स का लेके उसके साथ अच्छी तरह इसको मैं दोबारा से एक बार वॉश कर लेती होती हूँ। तो एक तो बर्तनों में से खुशबू आ जाती है, दूसरा चमक और बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्तन नए हो, इस तरह साफ होते हैं। फिर बर्तन धोने के बाद पहले मैं अच्छी तरह से सारा सिंक जो होता है उसको साबुन के साथ साफ कर लेती होती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैंने यहाँ पे हैंड वॉश रखा होता है और एक बार अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंड वॉश के साथ साफ कर लेती हूँ, ताकि जो नुकसान होते हैं बर्तन वाले साबुन के अक्सर हाथों को रैश कर जाते हैं। फिर अगर आप साथ ही उसको इस तरह कोई हैंड वॉश पास रखें तो उसके साथ धो के उसके बाद थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र लगा लिया करें रात को सोते वक्त। तो हैंड वॉश के साथ हाथ धोने के बाद आप थोड़ा बहुत कोई मॉइस्चराइज़र हाथों को लगा लिया करें ताकि हाथ जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि बर्तन धो धो के थोड़े सख्त हो जाते हैं हमारे हाउस वाइफ के हाथ जो होते हैं, घर वाली लेडीज़ के, मदर्स के। तो अगर आप हैंड वॉश से हाथ धो के तो कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया करें, कोई भी लोशन, कोई भी वैसलीन वगैरह, तो फिर आपके हाथ जो है ना वो रैश नहीं करेंगे और थोड़े सॉफ्ट भी रहेंगे। मोहित के बाबा आ गए थे तो मैं उनके लिए बनाने लगी थी रोटी, और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ बाजरे और गंदम के आटे को मिक्स करके इसको मैं गूंद रही हूँ। इसको बस जब बनानी होती है उसी टाइम फ़ौरन से इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मसल के मकई के आटे की तरह गूंद लेती होती हूँ, तो रोटी इसकी फ़ौरन से बन जाती है। इसको बना के आटे को गूंद के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मैं ये बाजरे और मकई की रोटी बनाऊँगी। इस तरह से बस इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए करना पड़ता है, उसके बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है और साथ ही इसकी रोटी बन जाती है। डाइट पर्सन जो हैं, जिन्होंने जो डाइट करना चाहते हैं, उनके लिए बाजरे की और जौ की रोटी जो है वो गंदम की रोटी से ज़्यादा बेहतर है, ताकतवर भी है और हेल्दी उससे ज़्यादा है। वैसे तो गंदम की रोटी भी आप खा लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये बाजरा और जो जौ की रोटी है ये ज़्यादा ताकत वाली होती है, ज़्यादा हेल्दी होती है, और जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग डाइट करना चाहते हैं उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी होती है। इसको इस तरह आराम से आप बेल के गंदम की रोटी की तरह पका सकते हैं। इसको कोई मसला नहीं है कि आप इसको, वैसे तो इसको आप गूंद के आटे को थोड़ी देर रख भी सकते हैं तो हार्ड हो जाता है, फिर ये कि रोटी ज़रा नरम कम बनती है। तो इस तरह से आप इसको साथ ही गूंद के और साथ ही बना देंगे तो फिर रोटी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आज बड़े दिनों बाद इकट्ठे खाना खाने का मौका मिलना है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 माह से मोहित के बाबा बहुत ज़्यादा बिजी थे। रात भी काम करते थे, सुबह भी चले जाते थे और रात को लेट आते थे, बच्चे खाना खा चुके होते थे। तो आज शुक्र है ज़रा टाइम से आए हैं, उनका चले फिर आज साथ खाना खा लेते हैं।
मैं अपने हस्बैंड को प्यार से सरताज बुलाती हूँ। आप मुझे बताइए कि आप अपने सरताज को क्या क्या कह के बुलाती हैं, गुस्से से या प्यार से? तो क्या किस तरह से आप बुलाते हैं? नाम लेके बुलाती हैं या किस तरह से? जब तक मैं रोटी सेकती हूँ, आप जल्दी से नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट व्लॉग आपको सबसे पहले मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मेरी एक बहुत प्यार करने वाली सिस्टर जो थी, आजकल पता नहीं कहीं गई हुई है, वो मेरे हर वीडियो पे, मेरे व्लॉग पे लाजमी कमेंट करती होती थी और आजकल मुझे लगता है वो कहीं गई हुई हैं। आजकल उनके कमेंट नहीं आ रहे। तो ऐसे होते हैं कई प्यार करने वाले जो आपको डेली के डेली साथ साथ कमेंट भी करते रहते हैं, आपको सजेशन भी देते हैं। आज हमने सुकून से फिर तसल्ली से सारी चीज़ें ली और रिलैक्स होके शॉपिंग की और उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं घर। हम लोग मार्ट पे राशन लेने चले गए थे बच्चे को खाना शाना खिला के, तो अभी आए हैं तो बच्चे लेट गए हैं और अभी मैं फ़िलहाल सारा जो राशन है उससे जल्दी जल्दी से उठा के केबिन में रखूँगी। बच्चों की फरमाइश थी फ़ाई की कि हमारे लिए ये वाले मिल्क फ्लेवर लेके आइएगा, फ्लेवर मिल्क जो है ये लेके आए। फिर साथ में सामान उनका बाकी घर का राशन और बच्चों के लिए चीज़ें। लास्ट टाइम सामान लेने गए थे मार्ट पे, तो हम चले गए थे महीने के शुरू में और इतना रश था कि हमें घंटा जो है ना वो बिल बनाने वाली जगह पे रुकना पड़ा था। तो इस बार हमने कहा कि चलें, इस बार फिर मोहित के बाबा ने कहा कि नहीं जी, हमने इस बार जो राशन है वो लास्ट के दिनों में लेके आएंगे ताकि वहाँ पे हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े और टाइम से हम लोग घर आए। तो अभी मैं राशन सारा समेटूंगी और उसके साथ फिर बाद में नमाज़ इशा अदा करने के बाद फिर आराम करूंगी। तो ये देखिए जी, मैं आज को आपको दिखा रही हूँ कि जो पाकिस्तानी हाउस वाइफ है, जब मदर्स हैं, उनकी रूटीन सारा दिन और डे की नाइट ही किस तरह वो सारा दिन बिज़ी रहती हैं और किस तरह वो हैंडल करती हैं और किस तरह फिर मैं इसके साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी हैंडल करती हूँ। वो मैं फिर जब बच्चे स्कूल गए होते हैं उस टाइम मैं उसको मैं करती हूँ उसका काम, वीडियो को एडिट करना और उसके बाद उसको अपलोड करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं समेटूंगी सामान और आप दीजिए मुझे इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें बात रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।